सोचिए, एक ऐसा युद्ध जाल जिसमें प्रवेश करना आसान था लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव था। एक ऐसा व्यूह जिसे समझने के लिए केवल बल नहीं, पूर्ण ज्ञान, धैर्य और सही समय की आवश्यकता थी। महाभारत के युद्ध में इस व्यूह को चक्रव्यूह कहा गया था। चक्रव्यूह कोई साधारण युद्ध रचना नहीं थी। यह एक घूमती हुई बहुस्तरीय समय आधारित रचना थी जिसमें हर परत अपने आप में एक नया युद्ध बन जाती थी। जो योद्धा भीतर प्रवेश करता था उसके पीछे का मार्ग धीरे धीरे बंद होता चला जाता था। महाभारत के अनुसार इस चक्रव्यूह की रचना आचार्य द्रोण ने की थी। आचार्य द्रोण केवल अस्त्र शस्त्र के गुरु नहीं थे, वे युद्ध नीति और व्यूह रचना के महान ज्ञाता थे। उन्होंने यह व्यूह पांडव सेना को विभाजित करने और अर्जुन की अनुपस्थिति का लाभ उठाने के लिए बनाया था। इस चक्रव्यूह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें प्रवेश करने का मार्ग साफ दिखाई देता था, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग हर क्षण बदलता रहता था। एक परत पार करने के बाद दूसरी परत घूम जाती थी और पीछे लौटने का रास्ता बंद हो जाता था। अब प्रश्न उठता है, इस चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान किसे था? महाभारत में स्पष्ट रूप से केवल 4 व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। आचार्य द्रोण, क्योंकि वे इसके रचनाकार थे। अर्जुन, जिन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश और उससे बाहर निकलने दोनों का पूर्ण ज्ञान था। श्री कृष्ण, जो नीति, युद्ध और समय तीनों के सर्वज्ञ थे। और चौथे थे वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश का ज्ञान था, लेकिन बाहर निकलने का पूरा ज्ञान नहीं था। महाभारत के अनुसार यह ज्ञान उन्हें माता सुभद्रा के गर्भ में प्राप्त हुआ था। जब अर्जुन चक्रव्यूह में प्रवेश की विधि समझा रहे थे तब माता सुभद्रा सुन रही थी, लेकिन जब निकास का मार्ग समझाया जा रहा था तब माता सुभद्रा निद्रा में चली गई थी। इसी कारण अभिमन्यु का ज्ञान अधूरा रह गया था। युद्ध के उस दिन अर्जुन और श्री कृष्ण एक अन्य मोर्चे पर भेज दिए गए थे। पांडव पक्ष में चक्रव्यूह का पूर्ण ज्ञाता कोई उपस्थित नहीं था। उस समय वीर अभिमन्यु ने धर्म और कर्तव्य को सामने रखकर चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया था। उन्हें यह जानते हुए भी प्रवेश किया कि बाहर निकलने का पूरा मार्ग उन्हें ज्ञात नहीं था। अभिमन्यु भीतर तो चले गए थे और उन्होंने चक्रव्यूह की कई परतें सफलतापूर्वक तोड़ दी थी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए पीछे से सहायता का मार्ग बंद होता चला गया। इसके बाद जो हुआ वह महाभारत का सबसे पीड़ादायक और निर्णायक प्रसंग था। एक साथ कई महारथियों ने वीर अभिमन्यु को घेर लिया था। यह युद्ध धर्म के अनुसार नहीं था, क्योंकि नियम यह था कि एक योद्धा पर एक ही योद्धा युद्ध करेगा, लेकिन यहाँ एक अकेले वीर पर एक साथ आक्रमण कर दिया गया। वीर अभिमन्यु अंत तक युद्ध करते रहे। उन्होंने शस्त्र टूटने के बाद भी संघर्ष नहीं छोड़ा। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। महाभारत कहता है, उस क्षण केवल एक योद्धा नहीं गिरा था, बल्कि कौरव पक्ष के विनाश का बीज उसी समय बोया गया था। चक्रव्यूह हमें यह सिखाता है कि केवल साहस पर्याप्त नहीं होता, केवल शक्ति भी पर्याप्त नहीं होती। अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा संकट बन जाता है और अधर्म से प्राप्त की गई कोई भी विजय अंततः विनाश में ही बदलती है। यही कारण है कि चक्रव्यूह आज भी केवल एक युद्ध रचना नहीं, बल्कि ज्ञान, निर्णय और धर्म की सबसे गहरी परीक्षा माना जाता है। यही है महाभारत का चक्रव्यूह, जिसमें प्रवेश बहुतों ने किया, लेकिन बाहर बहुत कम ही निकल सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।